हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की श्रीधाम वृंदावन धाम की जय। कृष्ण बलराम भगवान की जय। जन्म अष्टमी महामहोत्सव की जय। हरे कृष्णा। आज जन्माष्टमी है और इस पर्व पर हम कथा आध्यात्मिक यात्रा को आज 141 दिन हो गए हैं। 12 अगस्त 2020 प्रातःकालीन इस भागवत कक्षा में अब सब लोगों का स्वागत है। और जगन्नाथपुरी मानसी यात्रा को भी आज 65 दिन हो चुके हैं। तो कल हम सुन रहे थे कथा में राजा पुरुषोत्तम देव की कथा, और आज सौभाग्य से भगवान श्री कृष्ण की प्रागट्य लीला, अवतरण लीला, जन्माष्टमी महोत्सव भी आ गया। एक कोरोना काल के अंदर टाइम कैसे बीत रहा है किसी को नहीं पता, लेकिन भगवत भक्ति का और भगवान के भक्तों का संग करते करते समय बीतता जा रहा है। सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूं कि आप लोगों के समक्ष सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। हरे कृष्णा। जे जे नंदा यशोदा दुलार, गिरिवर धारी गोपाल। जे जे नंदा यशोदा दुलार, गिरिवर धारी गोपाल। गोपाल 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 गोपाल। चित चोर नंद दुलार, गिरिवर धारी गोपाल। चित चोर नंद दुलार, गिरिवर धारी गोपाल। गोपाल 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 गोपाल। जय नंद यशोदा दुलार, गिरिवर धारी गोपाल। गिरिवर धारी गोपाल। श्री कृष्ण भगवान प्रागट्य लीला की जय। जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयं। नष्टप्रायं सुभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमो।
ओम अज्ञानं तिमिरं ध्यानस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरूपं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांता राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुतदेवी प्रणमामि हरिप्रियाय। श्रीधाम वृंदावन धाम की जय, मथुरापुरी धाम की जय। कृष्ण जन्माष्टमी का भाग दूसरा। भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य क्यों हुआ और भगवान श्री कृष्ण कौन है और उनका दिव्य शरीर कैसा है। भगवान कौन है और क्यों प्रकट हुए, कुछ लोग इस बारे में जानते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए कल आपको हमने बताया प्रश्नि और सुतपा ने कई लाखों वर्ष तपस्या करी तो भगवान का प्रागट्य हुआ। सर्वप्रथम पहले प्रश्नि गर्भ के नाम से, दूसरा माता कश्यप पिता और माता अदिति के गर्भ से उपेंद्र भगवान वामन का प्रागट्य, और भगवान का तीसरी बार प्रागट्य देवकी और वसुदेव को माता पिता बनाया। वासुदेव और वसुदेव, भगवान के पिता का नाम है वसुदेव, इसलिए वासुदेव नाम पड़ा। जब भगवान का प्रागट्य होने वाला था तब सर्वप्रथम भगवान अपने पिता वसुदेव के मन में प्रवेश कर गए। वसुदेव के मन में प्रवेश किया और मन के द्वारा प्रकट हुए और वसुदेव को ये एहसास दिलाया कि मैं आपके पुत्र के रूप में प्रकट होने वाला हूँ। आपको मैंने जो वर दिया था तो मैं साक्षात त्रिलोकी का नाथ, अनंत कोटि ब्रह्मांड का नाथ प्रकट होने वाला हूँ। फिर उसके बाद माता देवकी के गर्भ में ये एहसास करा दिया कि आपके गर्भ से जो 8वीं संतान उत्पन्न होने वाली है वो प्रकट होने वाली है। ये एहसास कराया, माता के गर्भ में नहीं थे, देवकी के गर्भ में नहीं थे, एहसास कराया। योग माया के द्वारा जो एक गर्भवती स्त्री को, एक प्रेग्नेंट स्त्री को जो एहसास, जो फीलिंग होती है, वो सारी फीलिंग उसके मुखमंडल पर तेज, देवकी के, माता देवकी के मुखमंडल पर अनंत कोटि दिव्य तेज प्रकट हो रहा था और उनके गर्भ में जो संतान है उसका एहसास था। और जो माता को गर्भवती के समय, गर्भ जिस समय ठहर जाए और उस समय जो माता को कुछ अलग अलग चीज़ खाने की, चटपटी चीज़ खाने का जो मन करता है वो एहसास, और उनका पेट फूलना इत्यादि, उस सब कुछ योग माया के द्वारा कर दिया गया और वो सारी फीलिंग, वो एहसास आए गए। और भगवान के पिता वसुदेव को भी ये था एहसास कि मेरा पुत्र जो आठवां पुत्र प्रकट होने वाला है वो साक्षात भगवान है। ये तो भगवान ने उनके मन के अंदर प्रवेश करके बता दिया और माता देवकी को ये एहसास करा दिया कि आप गर्भ से हो, लेकिन वास्तव में भगवान गर्भ में नहीं थे। क्यों? जब भगवान प्रकट हुए तो 16 वर्ष की आयु थी और चतुर्भुज रूप थे, शंख चक्र गदा और पुष्प धारण, पद्म धारण करके प्रकट हो गए। लेकिन भगवान ये चतुर्भुज रूप धारण करके 16 वर्ष की आयु में क्यों प्रकट हुए, क्यों और कौन है भगवान, इसका प्रमाण है इस कथा में। भगवान माता देवकी और वसुदेव को ये ना समझे कि जैसे कंस ने बाकी पुत्र मार दिए, 6 संतान को मारा है, 7 संतान को जैसे मारने का प्रयास, 7वीं संतान जैसे मारने का प्रयास किया, लेकिन वो तो योग माया के रूप में प्रकट हो गई। अब माता देवकी को दोबारा ये ना पता हो, इस बात का दुख हो और खंड हो कि फिर कंस आएगा और उसको पुत्र को आके मार देगा, इसलिए भगवान प्रकट हुए। सेम वही एहसास ना हो कि जैसे 7 संतान जन्मी है वैसे फिर एक आ गया। और कंस ने
कंस को वर दिया था वसुदेव जी ने, 8वीं संतान मैं आपको सौंप दूंगा। 8वीं संतान जो थी, जो आकाशवाणी के द्वारा ये वर दिया गया था कि मैं प्रकट होऊंगा भगवान ने। तो ये देवकी के मन में ये बात को एक मन में शंका ना हो कि वो 8वीं संतान है, ठीक जैसे 7 संतान हो वैसे ये भी आ गया। इसलिए भगवान अपना आईडी प्रूफ देने के लिए, प्रमाण देने के लिए 16 वर्ष की आयु में प्रकट हुए और माता देवकी को बताया कि जो मैंने आपको वर दिया, अब जो आपके सामने में प्रकट हूँ चतुर्भुज रूप में, साक्षात त्रिलोक ज्ञानान अनंत कोटि ब्रह्मांड सुप्रीम द पावर लॉर्ड ऑफ कृष्णा में हूँ। तो भगवान ने जब उस रूप, माता देवकी ने और वसुदेव ने जब भगवान को देखा तो हमने तो पुत्र के रूप में मांगा था, अब तो पिता के रूप में आ गए हो। तो भगवान कहते हैं मैं आपको यही एहसास दिलाने आया हूँ कि जो मैंने वर दिया था वही स्वयं श्री कृष्ण आपके सामने प्रकट होने वाला हूँ। तो माता देवकी कहते हैं ठीक है, जब पुत्र के रूप में चाहते हो, वात्सल्य भाव देना चाहते हो, अपनी माँ का स्तनपान करना चाहते हो तो बाल्य रूप धारण कर ली। ठीक भगवान उसी समय अपना रूप जो है बाल्य रूप प्रकट कर लिया। फिर भगवान वसुदेव की गोद में गए और वसुदेव के सारे बंधन और देवकी के सारे बंधन कट गए। जब भगवान का नाम सिमरण करते हम तो संसार के भौतिक बंधनों से धीरे 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 जैसी जिज्ञासा और जैसा आपका अटैचमेंट हो नाम से, कथा से, भक्ति से, उतनी जल्दी संसार के बंधन टूट जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे ही साक्षात भगवान त्रिलोकी के नाथ वसुदेव के हाथ में और माता देवकी के हाथ में आ गए, उसी समय सारे बंधन मुक्त होकर कारागृह से मुक्त हो गए। अब भगवान प्रागट्य होता है, भगवान का अवतरण होता है। क्यों? अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक है वो। अनंत कोटि ब्रह्मांड का अर्थ क्या है? हर एक ब्रह्मांड में जैसे मृत्यु लोक है, इसके ब्रह्मा है चतुर्मुख के। इस मृत्यु लोक के जो ब्रह्मा है उसके मुख है 4। ठीक उसी तरह 8 मुख वाले, 16 मुख वाले, 32 मुख वाले, 64 मुख वाले, 128 मुख वाले, 100 मुख वाले, 1000 मुख वाले, 10,000 मुख वाले, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है। और अनंत कोटि ब्रह्मा और विष्णु महेश है। इस भूमंडल को जैसे मृत्यु लोक को चलाने के लिए 3 दिव्य शक्ति है। 3 दिव्य शक्ति है, सत, रज और तम। भगवान विष्णु सतोगुणी, भगवान ब्रह्मा रजोगुणी और तमोगुणी भगवान शिव। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये हर एक लोक में है। तो भगवान हर एक लोक में प्रकट होते हैं, प्रविष्ट होते हैं। जैसे किसी राजमहल में सभा बैठी और सभा के अंदर राजा आए, तो राजा के सामने जब राजा आने वाला होता है तो द्वारपाल बोलता है फलाना राजा प्रकट होने वाले हैं, वो पधार रहे हैं। ठीक उसी तरह भगवान अवतार लेते हैं, इसलिए भगवान का प्रागट्य। तो हर एक लोक में, मृत्यु लोक में भी भगवान जिसमें चतुर्मुखी ब्रह्मा है उसमें भगवान प्रकट आते हैं, इसलिए भगवान आ रहे हैं, भगवान पधार रहे हैं, इसलिए भगवान पधारे। भगवान तो है, भगवान नित्य है, वो आदि है, कभी भी उनकी मृत्यु नहीं होती, कभी भी मृत्यु। उनका जन्म उत्सव इसलिए मनाया जाता बार बार कि भगवान कहते हैं मेरी उपस्थिति है हर एक युग में, हर एक लोक में। तो हर एक लोक में भगवान भ्रमण करते रहते हैं। और पहले मैं बता चुका हूँ इस बारे में, जैसे 4 चतुर्युग, सतयुग, तेतरा, द्वापर और कलयुग, 17,28,000 वर्ष, 12,96,000 वर्ष, 8,64,000 वर्ष और 4,32,000 वर्ष। ये 4,32,000 वर्ष कलयुग, 8,64 द्वापर, 12,96 तेतरा और 17,28,000 वर्ष सतयुग। ये चारों चतुर्युग, 4 चतुर्युगी 71 बार जब बीतते हैं, 71 बार बीत जाएंगे तब एक मनमंत्र बनता है। और ऐसे मनमंत्र जब 14 बार बीतेंगे तो ब्रह्मा जी का मात्र एक दिन पूरा होगा। और ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान आते हैं 71 बार सतयुग, 71 बार तेतरा और 71 बार द्वापर और 71 बार कलयुग। जब 4 चतुर्युग 71 बार बीतेंगे तब एक मनमंत्र, और ऐसे मनमंत्र 14 बार बीतेंगे तब ब्रह्मा जी का एक दिन होगा। और एक दिन में भगवान श्री कृष्ण आते हैं देखने के लिए कि जो मेरी प्रजा है, मेरे राज्य में क्या चल रहा क्या नहीं। अपने पार्षदों से पूछते हैं, भगवान के परिकर हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, उनसे पूछते हैं। भगवान तो नित्य गौलोक धाम में वास करते हैं,
गौलोक में नित्य लीला करते हैं। इसलिए भगवान का प्रागट्य अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक है वो, सुप्रीम पावर लॉर्ड ऑफ कृष्णा है वो। आज इस उत्सव में बड़े उत्साह के साथ मंदिरों में मनाया जा रहा है, लेकिन आम पब्लिक के लिए कहीं भी एंट्री नहीं है। तो आज हम घर में रहकर ही भगवान का बर्थडे मनाएं। हरे कृष्णा टू यू, कृष्णा कृष्णा टू यू। अपने पिता का आप जन्म उत्सव मनाइए, जो हमारे वास्तव में असली पति हैं, पिता हैं, पुत्र हैं, सखा हैं और प्रेयसी हैं, प्रेमी हैं। जो असली हैं वो ये है। संसार के जो संबंध और संसार के जो पिता का संबंध हम मनाते हैं, वो तो वास्तव में जो संबंध है वो तो टेम्परेरी है। असली पिता तो कृष्णा, यही असली पिता है। तो इस पिता के सामने अपने आप को हम ग्लोरीफाई करते हैं। भगवान को बहुत अच्छा लगता है, जैसे एक साधारण मनुष्य प्राकृतिक जगत में हमारे जो पिता का या किसी संसार में जो संबंध, जिससे उनका अगर जन्म उत्सव मनाते हैं तो उसको भी अच्छा लगता, तो भगवान को क्यों प्रिय नहीं लगेगा। इसलिए सब मिलकर भगवान का बर्थडे उत्सव, जन्म उत्सव खूब उत्साह के साथ मनाइए। और इस उत्सव में सबसे ज़्यादा फीस्ट प्रसाद ग्रहण की। क्या प्रसाद है? हरिनाम। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हरिनाम का सिमरन कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके भगवान की ग्लोरीफाई कीजिए। भगवान उतनी जल्दी आपके ऊपर कृपा करेंगे। अब भगवान ब्रजमंडल में प्रकट हो गए हैं, मथुरा में माँ के देवकी के सामने और वसुदेव के सामने। अब यमुना जी में अथाह जल प्रकट हो चुका है और वहाँ का वातावरण, वहाँ की जो हवा है मंद और ठंडी चल रही है। और वहाँ के वृक्ष के अंदर पुष्प, फूल और फल, पुष्प, फल और वृक्ष के पत्ते हरे भरे एकदम। वहाँ का वातावरण एकदम सुगंधित हो गया है। शरद ऋतु जैसे वर्षा ऋतु, बरसात के ऋतु में जैसे, ऐसे यमुना जी के अंदर अथाह जल है। भगवान जब आते हैं तो संसार की जो प्रकृति है वो भी भगवान के स्वागत के लिए अपना सौंदर्य प्रकट करते हैं। ठीक उसी तरह हमें भी जब भगवान का प्रागट्य होने वाला है तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि भगवान के आगमन के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हरिनाम संकीर्तन करें, कीर्तन करें, भगवान के नाम का भजन करें और भगवान के नाम का जप करें और कथा सुनें। यही भगवान के प्रागट्य उत्सव का असली उत्सव है और यही भगवान का प्रागट्य जन्म मना रहे हम। तो हम कल कथा सुन रहे थे, यहाँ पर पुरुषोत्तम देव जो राजा हैं उड़ीसा के, उनके बारे में कथा सुन रहे थे। तो अब वर्णन आ रहा है यहाँ पर, राजा पुरुषोत्तम देव ने युद्ध के लिए दूसरी बार जब भगवान से उन्होंने प्रार्थना करी तो कृष्ण और बलराम, जगन्नाथ और बलदेव उस रात को भगवान जगन्नाथ राजा के सपने में प्रकट हुए और बोले, तुम चिंता मत करो, कांची के राजा एवं उनके सैन्य दल से युद्ध करने पुनः युद्ध भूमि में जाओ। युद्ध काल में स्वयं व्यक्तिगत रूप से तुम्हारी सहायता में करूंगा। राजा जाग गए और भगवान द्वारा यह संकेत पाकर कि भगवान स्वयं परिस्थितियों को संभालेंगे और उससे सावधान कर देंगे, अत्यंत प्रसन्नता के साथ हुई और कांची के राजा के साथ युद्ध करने के लिए उत्साह से भर गए। राजा पुरुषोत्तम देव ने युद्ध के लिए दूसरी बार कांची के राजा के साथ कांची की यात्रा प्रारंभ कर दी और इस समय भगवान जगन्नाथ एवं बलराम उनकी ओर से युद्ध लड़ने के लिए उनके साथ गए। सैनिकों का रूप धारण करके भगवान जगन्नाथ एक श्याम वर्ण का घोड़ा, श्याम वर्ण का अश्व पर सवार हो गए और बलराम जी श्वेत वर्ण का अश्व घोड़ा जिस पे सवार हुए। और वैशाख मास होने के कारण जब यात्रा प्रारंभ करी युद्ध के लिए, कांची जाने के लिए उड़ीसा से कांची जा रहे थे, उस समय जो समय था, जो काल था, वो वैशाख मास होने के कारण मौसम अत्यंत गर्म और गर्मी ऋतु थी। जो ही वो चिलिका झील से होकर गुजरे, आगे बढ़ रहे थे तो शीतल जल को देखकर उनकी प्यास लग गई। भगवान जगन्नाथ और बलदेव को प्यास लगाई। उन्होंने एक वृद्ध ग्वालिन को देखा जो अपनी मटकी में, सिर पर मटकी धारण करके उसमें छाछ
भर के जा रही थी, गौ रस भर के जा रही थी। उसका नाम था मणिका, और वह छाछ को बेचने के लिए बाजार में जा रही थी। जगन्नाथ की इच्छा छाछ पीने की हो गई, अतः उन्होंने ग्वालिन को रोका और उस मटकी को, संपूर्ण छाछ को भगवान जगन्नाथ और बलदेव ने दोनों ने मिलकर पी लिया। उन्होंने अपना कार्य समाप्त कर लिया तो वो अपनी यात्रा के लिए फिर चल पड़े। वृद्ध ग्वालिन मणिका ने, जो वृद्ध ग्वालिन मणिका थी, वो मणिका परेशान हो गई कि जगन्नाथ बलदेव उसकी छाछ तो पी गए लेकिन उनकी मूल्य नहीं चुकाया। अंततः उन्होंने उनको रोक दिया। भगवान को रोका मणिका ने, मूल्य चुकाने को कहा, और वे बोले, हम सैनिक हैं और युद्ध के लिए जा रहे हैं, हमारे पास कोई धन नहीं है। वृद्ध महिला रोने लगी। छाछ ही उसकी आई थी और वही उसकी जीवन यापन करने का वही साधन था, एकमात्र यही साधन है। उससे बाजार से जो भी धन प्राप्त होता था उससे उसका परिवार का भरण पोषण होता था। उसने यह बात जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा के सामने रखी, जगन्नाथ और बलराम जी के सामने रखी। जगन्नाथ अपने घोड़े से नीचे उतर गए और उन्होंने अपनी उंगली से पहनी हुई एक श्रवण मुद्रिका, सोने की जो मुद्रिका थी, महिला को दे दी, उस मणिका को दे दी। उसे अपने पास रख लो। कुछ समय पश्चात हमारे राजा इस मार्ग से निकलेंगे और जब वो यहाँ आएंगे तो उनसे ये श्रवण मुद्रिका दे देना और अपनी छाछ का मूल्य जो है उनसे मांग लेना, और वो तुम्हें माखन और छाछ का मूल्य तुम्हें दे देंगे। अनिच्छा से वृद्ध महिला ने वो अंगूठी ले ली और दोनों भाइयों ने युद्ध भूमि की ओर आगे चल पड़े। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, कृष्ण बलराम भगवान की जय। वह ग्वालिन मणिका राजा के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए मार्ग के किनारे खड़ी हो गई और कुछ समय पश्चात उसने राजा को अपने दल बल से साथ रोक लिया। आते हुए देखा और मणिका ने राजा को रोका और कहा, तुम्हारे दो सैनिकों में से दो सैनिक, एक काले घोड़े पर और एक श्वेत घोड़े पर यहाँ से सवार होकर गए हैं, और वे दोनों भाइयों ने उन्होंने मेरा छाछ जो था वो पी लिया है, उसका मूल्य अभी तक नहीं चुकाया। उसने अपनी हथेली में, मणिका ने राजा के समक्ष उस श्रवण मुद्रिका को, अंगूठी को रख दिया और बोली, उन्होंने मुझे आपको देने के लिए कहा, ये अंगूठी आप रख लीजिए, और उन्होंने मुझसे ये श्रवण मुद्रिका के बदले में आपसे छाछ का मूल्य प्राप्त करने के लिए कहा था। कृपया ये अंगूठी ले लीजिए तथा मेरे छाछ का मूल्य चुका दे, जिससे मैं अपने परिवार का पोषण कर सकूं। देखो, ये भाव है सरल भाव। छाछ की कीमत आना दो आना होती और मूल्यवान रत्न से जड़ित भगवान के दिव्य आभूषण था, वो राजा के समक्ष रख दिया, और वो सरलता और उस भाव को देखकर राजा गदगद हो गया। जब राजा ने वे अंगूठी को देखी तो आश्चर्यचकित रह गए, और ये साधारण मुद्रिका नहीं थी, बल्कि वह भगवान जगन्नाथ की हरिक मुद्रा थी। तब वह समझ गए कि भगवान जगन्नाथ के दिए गए वचन का पालन करने हेतु दोनों भ्राता, भगवान जगन्नाथ और बलदेव ने वचन दिया था कि मैं आपके युद्ध में आपकी सहायता करूंगा। तब भगवान जगन्नाथ के दिए हुए वचन का पालन करने हेतु भगवान अपने भ्राता सैनिकों के साथ रूप से युद्ध के लिए कांची चले गए। तब राजा को उससे विश्वास हो गया कि विजय अब उसी की होगी। तब वह अधिक प्रसन्न हुआ और उन्होंने मणिका से कहा, आप अत्यंत सौभाग्यशाली हैं जो आपको भगवान जगन्नाथ एवं बलराम जी के दर्शनों के लाभ प्राप्त हुआ तथा आपको दुग्ध माखन अर्पण करके उसकी सेवा आपने कर ली, अवसर प्राप्त हुआ। मैं निश्चिंत रूप से भगवान की आज्ञा अनुसार आपको मूल्य चुकाऊंगा। राजा स्वयं भगवान जगन्नाथ के अपनी सेना से सम्मिलित होकर युद्ध करने के विषय में जानकर स्वयं को इतना अधिक गौरवशाली, उत्साहित अनुभव करने लगे, और उन्होंने वृद्ध महिला को पुरस्कारों से लाद दिया। उन्होंने महिला को अनेकों ग्राम का स्वामित्व प्रदान करा दिया। कुछ मूल्य क्या दिया? गांव के गांव दे दिए उस मणिका को। वह
गांव वासियों से लगान प्राप्त कर अपने परिवार का जीवन यापन करने सरलतापूर्वक कर सके। और राजा ने तुरंत ही उस स्थान पर जहां भगवान ने छाछ का पान किया था वहां एक ग्राम भी घोषित कर दिया और ग्राम की स्थापना कर दी और उस स्थान का नाम पड़ गया मणिकापटना रखा। और ये गांव आज भी उड़ीसा में है। राजा कांची की ओर चल दिए और दोनों ओर की सेनाओं के मध्य में महायुद्ध हुआ। और कांची के राजाओं के सैनिकों ने पुरुषोत्तम देव की सेना में दो नए सैनिक को देखा। उनमें से एक श्याम वर्ण एवं श्वेत वर्ण के घोड़ों पर सवार थे होकर युद्ध कर रहे थे और दोनों इतनी वीरता और तीव्रता से साथ लड़ रहे थे कि कोई भी उन्हें जीत नहीं सका। कांची के राजा की सेना ने उनकी सैनिक मारे गए और कांची का राजा युद्ध में पराजित हो गया। विशेष कथा जो शेष कथा बची है उसका कल प्रभुपाद का प्रागट्य व्यास पूजा है। तो कल जो कथा शेष बची हो कल आपके सामने बोलेंगे। इस कथा में कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। आने वाली प्रभुपाद व्यास पूजा की जय हो। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद व्यास पूजा महामहोत्सव की जय। कृष्ण बलराम जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। वंशकल्पतरुभक्ष कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। हरे कृष्णा। धन्यवाद।